महिला के पूरे शरीर पर लुब्रिकेंट लगाया गया था। असल में ये सब जबरदस्ती किया गया था जब तक पूरी बाल्टी का तेल महिला पर नहीं डाल दिया गया और उससे अच्छी तरह से रगड़कर नहीं फैला दिया गया। ये प्रक्रिया चलती रही। ये काम किसी विकृत सोच का नहीं था, बल्कि इसलिए किया गया ताकि महिला अपने शरीर को फिसलन भरा बनाकर एक बेहद तंग सीवर पाइप में घुस सके। सच्चाई के डर से मजबूर होकर महिला को खुद ही भीतर जाना पड़ा। उसकी जांग आसानी से अंदर चली गई, लेकिन कमर ज्यादा मोटी होने के कारण उसे जोर जबरदस्ती से धकेला गया। किसी ने भी उस महिला की परवाह नहीं की जो उस छेद में फंसी हुई थी। उससे जबरदस्ती धकेलने पर वो दर्द से कराहा उठी और उसका शरीर सीमेंट से छिल भी गया। बावजूद इसके ऊपर मौजूद लोगों ने रुकने का नाम नहीं लिया। जब उसकी निचली आधी देह अंदर चली गई, तब बाकी शरीर लचीला होने के कारण धक्का लगते ही अंदर फिसल गया। सौभाग्य से सीवर के अंदर गंदा पानी था। ऊपर मौजूद कुछ लोग तुरंत छेद पर झांकने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि महिला गंदे पानी में दम घुटने से मर जाए। पर सौभाग्य से महिला जल्दी ही सतह पर आ गई। असल में वे लोग नीचे गिरी वैक्सीन को वापस लाने के लिए उसे भेज रहे थे। जब महिला ने वैक्सीन पाई और किनारे आ गई, तो ऊपर वालों ने उससे कहा कि वैक्सीन को रस्सी से बांध दो, लेकिन महिला सच्चाई जान चुकी थी। 4 वैक्सीन और ऊपर 4 तिजोरियां थी। वैक्सीन देते ही वे उसे मार सकते थे। ऊपर बैठे लोग बेचैन हो उठे और सीवर का ढक्कन हटा दिया। फिर रॉड से छेद को तोड़कर बड़ा करने लगे। हालांकि इसमें उन्हें काफी समय लग गया। इस बीच महिला जमीन पर वापस चढ़ने में सफल रही। अगली सुबह ब्याओ मेई को पता चला कि वो एक जलपरी में बदल गई है। उसी समय उसने अपने एक्वेरियम में रखी व्हेल मछली को अजीब ढंग से खाना शुरू कर दिया, जैसे उसे कई दिन से भूख लगी हो। अचानक उसे कुछ याद आया और वो बाथरूम की ओर भागी और उल्टी करने लगी, जैसे उसके शरीर पर उसका नियंत्रण ही ना हो। रात को नहाते वक्त ब्याओ मेई ने देखा कि उसकी उंगलियां आपस में जुड़ने लगी हैं। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम है, लेकिन जब वो कमरे में जाकर ध्यान से देखती है तो पाती है कि ये सब सच है। डर के मारे वो नजदीकी स्टोर गई और एक कैंची ले आई। घर पहुंचकर उसने जुड़ती हुई उंगलियों को काटने की कोशिश की। अगली सुबह जब वो जागी तो देखा कि उसके शरीर पर मछली की गलफड़े उगाई हैं और उसकी जांघों की त्वचा झड़ने लगी है। किसी को शक ना हो इसलिए उसने झड़ती त्वचा को रजाई के नीचे छिपा दिया और फिल्म देखने लगी। लेकिन तभी उसके एक्वेरियम की मछलियां फिल्म से ज्यादा आकर्षक लगने लगी। उसने मछलियों की तरफ देखा और खुद को रोक नहीं सकी और पूरी मछली खा गई। बीच में रुककर चबाती भी रही। खाना खाकर वो गहरी नींद में सो गई, लेकिन अगली सुबह जब वो उठी तो खुद को एक जलपरी के रूप में पाया। अब वो निर्जलित लग रही थी और जमीन पर तड़पने लगी। किसी तरह वो बाथटब तक पहुंचकर उसमें लेट गई। तब जाकर उसे शांति मिली। सौभाग्य से उसकी सबसे अच्छी सहेली ने समय पर उसे देख लिया और उसे समुद्र किनारे ले गई। अंततः ब्याह में ही अपने असली घर समुंदर लौट गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब